हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है खर्राटे और मौत। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मैं आशा करती हूँ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार दो लोग रास्ता भटक गए। घूमते घूमते वे एक गांव में जा पहुंचे। तब तक रात हो चली थी। जल्दी जल्दी उन्होंने गांव के मुखिया के बारे में पता किया और उसके घर जा पहुंचे। मुखिया के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी और गांव में ही रात बिताने की इजाजत मांगी। मुखिया ने सहर्ष उन्हें रुकने की अनुमति देते हुए बताया कि थोड़ी दूर पर ही एक विश्राम गृह है जहां वे रात बिता सकते हैं। लेकिन मुखिया ने उनके सामने एक शर्त रखी कि रात में सोते समय वे खर्राटे नहीं लेंगे, क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार उनके गांव में इसे अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसा करने वाले को गांव वाले मार डालते हैं। दोनों ही इस बात पर खुशी खुशी राजी हो गए। मुखिया ने दोनों को परिचारक के साथ विश्राम गृह भेज दिया, जहां बावर्ची ने उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया। पेट भर जाने पर ठंडी हवा के झोंकों के साथ ही उन्हें नींद आ गई। थोड़ी देर ही बीती थी कि उनमें से एक तेज तेज खर्राटे लेने लगा, जिससे दूसरे की आंख खुल गई। साथी को खर्राटे लेते देख उसने सोचा कि यदि गांव वालों ने उसके खर्राटे सुन लिए तो वे उसे मार डालेंगे। अब वह उसे बचाने का कोई उपाय सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और इसी के साथ वह तेज स्वर में गाने लगा। गाने के कारण गांव वालों को खर्राटे तो सुनाई नहीं दिए। सुरीले स्वर में गीत के प्यारे बोल बड़े अच्छे लगे। इसी के साथ कुछ लोगों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए और बाकी सब नाचने लगे। मुखिया ने जब सबको नाचते गाते देखा तो उससे भी रहा नहीं गया और वह भी थिरकने लगा। इस प्रकार सारी रात गांव वाले हंसते गाते और नाचते कूदते रहे। सुबह होने पर दोनों व्यक्ति मुखिया के पास आए और उनका शुक्रिया अदा कर चलने की आज्ञा मांगी। मुखिया ने उल्टे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से गांव वालों ने खूब खुशियां मनाई और रात भर नाचते गाते रहे। फिर मुखिया ने उन्हें काफी धन देकर विदा किया। दोनों व्यक्ति अभी थोड़ी दूर पहुंचे थे कि धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ पड़े। एक ने कहा कि मैं अधिक पैसा लूंगा, क्योंकि यदि मैंने खर्राटे ना लिए होते तो तुम गाना नहीं गाते, और गाना ना गाने पर गांव वाले खुशियां कैसे मनाते, और गांव वाले खुशियां ना मनाते तो मुखिया भला धन क्यों देता। इस पर दूसरे ने आंखें तरेरते हुए कहा, पर यदि मैं गाना ना गाता तो गांव वाले तुम्हारे खर्राटे सुनकर तुम्हें मार डालते। इसके अलावा बुरी तरह थका होने के बावजूद मैं रात भर तुम्हें बचाने के लिए ही गाता रहा। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए धन का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। पर पहला व्यक्ति कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं था। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, ना मैं खर्राटे लेता ना तुम गाते। तभी वहां खड़े कुछ ग्रामीणों ने यह बात सुन ली और उन्हें पकड़कर मुखिया के पास ले आए। उन्होंने मुखिया को बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति के खर्राटों की आवाज को दबाने के लिए दूसरे ने रात भर गाना गाया। इतना सुनते ही मुखिया क्रोध से तमतमा उठा। उसने तुरंत खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को मार डालने का आदेश दिया। दूसरे व्यक्ति को उसने साथी को बचाने के लिए गाना गाकर ग्रामीणों को गुमराह करने के आरोप में कैद खाने में डाल देने की सजा सुनाई। इस प्रकार आपसी झगड़े के कारण जहां दोनों को आसानी से मिली लक्ष्मी से हाथ धोना पड़ा, वहीं एक को मौत और दूसरे को कैद की सजा भी भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।